अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक शोहर ने अपनी बीवी को उसके बच्चों के सामने बड़ी बेदर्दी से मारा, जिससे बच्चे खौफजदा होकर रोने लग गए। बच्चों का ये हाल देखकर माँ रंजीदा हो गई। जैसे ही उसके शोहर ने उसके चेहरे पर मारा तो वो रोते हुए कहने लगी, मैं बच्चों की वजह से रो रही हूँ। और फिर अचानक कहा कि मैं जाकर तेरी शिकायत करूंगी। जिस पर शोहर ने कहा, तुझे किसने कह दिया कि मैं तुझे बाहर जाने की इजाज़त दूंगा? बीवी ने जवाब दिया, तेरा क्या ख्याल है? तूने दरवाज़ों और खिड़कियों समेत सारे दरवाजे बंद कर दिए। क्या इसीलिए तू मुझे शिकायत करने से रोक लेगा? शौहर ने इंतहाई ताज्जुब से कहा कि फिर तुम क्या करोगी? बीवी ने कहा कि उससे राब्ता करूंगी। शौहर ने जवाब दिया कि तेरे सारे मोबाइल मेरे पास हैं, अब जो चाहे कर। जैसे ही बीवी गुसल खाने की तरफ लपकी तो शौहर समझा कि शायद ये गुसल खाने की खिड़की से भागने की कोशिश करेगी, इसलिए वो जल्दी से भागकर गुसल खाने की खिड़की के बाहर उसका इंतजार करने लगा। जब उसने देखा कि ये औरत तो बिल्कुल भी बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रही, तो वो वापस अंदर आया और दरवाजे के पास खड़ा होकर उसके बाहर निकलने का इंतजार करने लगा। जब वो गुसल खाने से बाहर निकली तो चेहरा वुजू के पानी से तर था और लबों पर बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट सजा रखी थी। इस औरत ने कहा कि मैं तेरी शिकायत सिर्फ उससे करूंगी जिसके नाम की तू कसम खाता है। उससे मुझे तेरी बंद खिड़कियों और दरवाज़ों और मोबाइल की कोई ज़रूरत नहीं, और ना ही मुझे उससे शिकायत करने में कोई चीज़ रोक सकती है, और उसके दरवाजे कभी बंद नहीं होते। शौहर ने अपना रुख बदला और खामोशी के साथ कुर्सी पर बैठकर गहरी सोच में डूब गया। अंदर जाकर बीवी ने नमाज अदा की और खूब लंबा सजदा किया, तो शौहर बैठा ये सब कुछ देख रहा था। जब वो नमाज से फारिग होकर दुआ के लिए अपने हाथ उठाने लगी तो शौहर उसकी तरफ लपका और उसके हाथों को पकड़ लिया और कहा कि क्या सजदे में की गई बद्दुआएं मेरे लिए काफी नहीं? औरत ने पुरजोर लहजे में कहा, आपका क्या ख्याल है कि जो कुछ आपने मेरे साथ किया उस सब के बाद मैं इतनी जल्दी अपने हाथ नीचे करूंगी? शौहर ने कहा, बाखुदा ये सब मुझसे गुस्से में हुआ है, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। बीवी ने कहा कि इसलिए मैं तेरे लिए थोड़ी दुआ पर इत्तेफा नहीं करती। बद्दुआएं तो मैं उस शैतान के लिए कर रही थी जिसने तुझे गुस्सा दिलाया। मैं इतनी अहमक नहीं हूँ कि अपने शौहर और शरीके हयात के लिए बद्दुआ करूँ। यह सुनकर शौहर की आंखों से आंसुओं की झड़ी निकल गई और उसने बीवी के हाथों को बोसा देते हुए कहा कि आज मैं आपसे वादा करता हूँ कभी भी बुराई के इरादे से हाथ नहीं लगाऊंगा। यही वो नेक बीवी है जिसके बारे में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैरख्वाही की ताकीद की थी, और तुम उनके बनकर रहो, वो तुम्हारी बनकर रहेंगी। अल्लाह ताला सबको नेक बीवियां अता करे, आमीन। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। पसंद आने की सूरत में लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मज़ीद ऐसी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें। शुक्रिया।